नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय द पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये चैनल में बहुतांश आपने देखा होगा कि पाम एनालिसिस किए जाते हैं, हाथों की रेखाओं की रीडिंग की जाती है और साथ ही साथ वीडियो मेरे बनाने का तरीका ऐसा होता है कि आपको अधिक से अधिक हस्तरेखाओं की डिटेल देके आप हस्तरेखा की जो है सीख सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें स्पेसिफिक हाथ या स्पेसिफिक व्यक्तित्व को लेके एनालिसिस किया जाता है आपके सीखने के उद्देश्य से, जिसमें कि एक न्यूट्रल हाथ को रेफर करके आपको सारी रेखाओं के बारे में अधिकतम विस्तार से जानकारी प्रदान की जा सके। इस उद्देश्य से शीघ्र ही मैं एक नया चैनल चालू करने जा रहा हूं, जिसका नाम होगा सुनो अक्षों की बात। तो इस चैनल में आप चाहे तो अपने ज्ञानवर्धन के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इसमें जो वीडियो अपलोड होने वाले हैं उनको देख के अपने हाथ की रेखाएं स्वतः पढ़ सकते हैं। यह एक प्रयत्न रहने वाला है। उस चैनल के शुरू होते ही उस चैनल की लिंक इस चैनल पे भी आपको जो है शेयर कर दूंगा। उस चैनल में अपलोड होने वाले वीडियो भी देखिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ वह नया चैनल भी आपको मदद करने में सक्षम रहेगा। अब बात करते हैं इस पाम के एनालिसिस की। तो एक महिला का हाथ है, दोनों ही हाथों में मैंने मार्किंग इसलिए की हुई है कि जो है आपको अधिक स्पष्टता के साथ में एक्सप्लेन कर सकूँ मैं। इस हाथ की मुख्य विशेषता क्या है? हाथ में राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है और दोनों ही हाथों में बन रहा है। इस हाथ में थोड़ी सी गैप है, लेकिन ये ओवरलैपिंग के कारण में यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं निश्चित तौर पे पैसा कमाने की योग्यताएं रखते हैं, परिवार का पैसा बढ़ाने में मदद करते हैं। इवन ये होम मेकर भी रहे, इनके हाथ में तो खैर बिजनेस काम करने की क्षमता, योग्यताएं दिखाई दे रही है। अब उसको यूज़ करें ना करें वो अपना इंडिविजुअल मत होता है। तो डेफिनेटली पैसा कमाने की योग्यताएं काफ़ी, अगर होम मेकर रहती हैं तो इनकी सलाह से आपके परिवार में अपने घर के अन्य सदस्यों को जो सलाह देती है, स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंसेस, वो सलाह को मानना चाहिए। वो फाइनेंसेस से जुड़ी हुई सलाह जो होती हैं वो आपको मतलब इनके परिवार के अन्य सदस्य को फ़ायदा कराने वाली होती, परिवार की इनकम बढ़ाने में मदद करने वाली होती हैं। यदि हार्ट लाइन देखेंगे स्पष्ट तौर पे एक स्ट्रेट लाइन है, ये पार्ट में भी स्ट्रेट लाइन है, ऊपर की तरफ में कर्व जाता है। लेकिन लेफ्ट हैंड जो होता है गॉड गिफ्टेड होता है, यहाँ पे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन इधर में प्रैक्टिकलनेस अपने जीवन के अनुभवों के आधार पे ये प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक प्रैक्टिकल महिला कहूँगा मैं इनको। माइंड लाइन को भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा कर्व है लेकिन यहाँ से स्ट्रेटनेस है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं स्थिर विचारों वाले होते हैं, विचार बार बार बदल के कन्फ्यूज होने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, स्थिर विचार होते हैं। सलाह भी जो होती है एक बार सोच लिया, फर्मली सोचते हैं, फर्म सलाह देते हैं और अपने विचारों पे और अपने निर्णयों पे अड़िग रहने वाले व्यक्ति होते हैं। माउंट्स में देखेंगे गुरु का माउंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैला हुआ है, जबकि पर्सनालिटी सूर्य प्रधान है। गुरु की उंगली थोड़ी लंबाई जितनी होना चाहिए उससे थोड़ी छोटी है। इस कारण चीज़ों को एक ही सलाह दूंगा, निर्णय योग्य समय पर लें। इनके निर्णय लेने समझने की क्षमता बहुत है, क्योंकि गुरु का पर्वत बहुत फैलाव लिए हुए बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब उंगली की लंबाई कम होती तो ऐसे व्यक्ति निर्णय लेने में झिझकते हैं। चीज़ों को समझ लेते हैं लेकिन निर्णय लेने में झिझकते हैं या कभी कभी डीले कर देते। तो डीले ऐसा होता है कि हाथ में आई हुई जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो संभावना होती है, उसके मिस होने का खतरा बनता है। अगर अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस होना या आपके हाथ जीवन में अपॉर्चुनिटी का ना आना, ये दोनों एक ही चीज़ हो जाती है उस केस में। इसीलिए सही समय पर निर्णय लें। जिन पे आप भरोसा करते हैं उनसे सलाह लें, उनकी सलाह माने, उससे आपको लाभ होगा। परिवार के सदस्यों को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इनको निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो है मदद करेगी। कन्फ्यूजन नहीं है माइंड में, सिर्फ निर्णय को लेके इम्प्लीमेंट करने में कुछ कमियां दिखाई देती है, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें अपने आप में अच्छी है। शनि का माउंट, सूर्य का माउंट, बुध का माउंट अपने आप में अच्छे फैलाव लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूर्य का माउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फैलाव अच्छा है। बुध की उंगली बहुत अच्छी है, न्यूमेरिकली स्ट्रांग रहेंगी, न्यूमेरिक्स की समझ रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। बोलने चालने में भी योग्यताएं अच्छी रहेगी, कन्विंसिंग पावर अच्छी रहने वाली है। उसका इस्तेमाल करें।
उपयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। अपनी क्षमताओं का, पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करेंगे तो सफलता निश्चित तौर पे जीवन में मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये बुध की उंगली अपने आप में काफ़ी लंबी है, सूर्य की उंगली अपने आप में काफ़ी लंबी है, सूर्य का माउंट अच्छा है, गुरु का माउंट अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में अंतर दिखाई दे रहा है, जबकि इधर में माइंड लाइन और लाइफ लाइन जो है एक दूसरे से मिल रही है, यहाँ से अंदर से चालू है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गैप स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। यानी कि कुछ हद तक कभी कभी ईगो बढ़ता है। ईगो बढ़ने के कारण में आपके परिवार के सदस्यों के साथ में दूरी बढ़ सकती है। मैं शक्ति है कह रहा हूँ, बढ़ गई है या बढ़ रही है ऐसा कहना मेरा तात्पर्य नहीं है, लेकिन केयरफुल रहेंगे तो इन सिचुएशंस को यदि बचाते हैं, इन सिचुएशन से थोड़े दूर होते हैं, अपने आप में यदि पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं तो निश्चित तौर पे संभावनाएं ज़्यादा बेहतर है। मंगल का धनात्मक क्षेत्र भी अच्छा है, मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र कुछ हद तक, गुरु का पर्वत कुछ हल्का सा उभार है, तो निश्चित तौर पे एग्रेशन रहने वाला है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ में ले जाने वाला है, किसी दूसरे को डैमेज करने वाला एग्रेशन शायद नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब भी कभी गुस्सा आता है, साल में 1 या 2 बार आएगा, लेकिन काफ़ी तीव्र रहने की संभावना। जब गुस्सा आता है तब अपने आचरण पे या अपने मन पे जो है नियंत्रण रखना सर्वश्रेष्ठ उपाय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। परिवार के 1 या 2 सदस्यों के साथ में मन मुटाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आड़ी लाइन है निश्चित तौर पे, तो ये आड़ी लाइनें अच्छी नहीं होती है। लेकिन शुरुआती जीवन में, वैवाहिक जीवन में शुरुआती दौर में कुछ डिफरेंसेस रहेंगे, 1 या 2 व्यक्ति के साथ रहेंगे, शुरुआती दौर में भी रहेंगे, जिसमें से एक व्यक्ति के साथ तो पूरी उम्र भर रहेंगे निश्चित तौर पे। लेकिन हाफ ऑफ द लाइफ होने के बाद में, यानी कि 35-37 की आयु होने के बाद में धीरे धीरे परिवार में भी जो स्पेसिफिक जिन व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, उनका विरोध कम होके आपके साथ में कदम से कदम आगे मिला के जाने की संभावना है। वैवाहिक जीवन, सामाजिक जीवन वैसे आमतौर पे अच्छा दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा है, एवरेज से निश्चित तौर पे एक संतुष्टिजनक रहने वाला है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहने वाला है। ये रेखा जिस प्रकार से यहाँ पे जा रही है तो जन्मस्थान से दूर जाना फायदे कराएगा, जन्मस्थान में उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। कानून का नियम, जो कानून होते हैं, नियम कानून होते हैं, उनका पालन करें, अदरवाइज मुश्किलात की स्थितियाँ हो सकती हैं। इवन सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने से पहले भी सोचें, दुनिया निकलती है लेकिन आप पकड़े जाने का खतरा बनता है, ऐसा इनके हाथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पर दिखाया गया। कोर्ट कचहरी के मामलों से बचने की सलाह दी जाती है। छोटी छोटी गलतियाँ बड़े में कन्वर्ट हो सकती हैं, नियम कानून से रिलेटेड छोटी मिस्टेक भी बड़े में कन्वर्ट होकर परेशान कर सकती है, थोड़ा संभाल के रहने की जरूरत दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से ये रेखा जा रही है, कर्म की रेखा यहाँ पे पैरेलल जा रही है, इधर में भी आप देखेंगे तो कर्म की रेखा 2 हिस्सों में जाके यहाँ पे भी आके जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक आपकी मस्तक रेखा और कर्म की रेखा को संयोग बना रही है। इधर में जिस प्रकार से देखा है, लेकिन ये क्लोज नहीं हो रहा है, इसके कारण में जो है शनि वलय नहीं बनना, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हाथ में वलय बन जाए तो वो मुश्किल करता है, और उस संबंधित पर्वत की जो शक्तियाँ होती, जैसे शनि की उंगली के नीचे, तो शनि की शक्तियाँ कर्म क्षेत्र में मिलने वाली सफलताओं के ऊपर में रिवर्स इफेक्ट डालता है, लेकिन इनके हाथ में वो चीज़ नहीं बनी हुई है। सो केवल जो दर्शक नए हैं उनको समझा रहा हूँ, अदरवाइज इस प्रकार से 2 रेखाओं के द्वारा ये यदि क्लोज होता है, उंगली को क्लोज कर देता है ये जुड़ के, या यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊँ, इस प्रकार से गोल हो या इस प्रकार से ट्रायंगल बन के यदि क्लोज हो रही है और ट्रायंगल कट कर रहा हो, तो उस केस में ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती, तो वो इनके हाथ में नहीं है। केवल जो नए लोग हैं, जो हस्तरेखा सीखना चाहते हैं, शनि वलय क्या है जानना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। चंद्र का माउंट भी अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, तो इमोशंस पे कंट्रोल है। यहाँ पे 2 डंड दिखाई दे रहे हैं, तो ओवर इमोशनल होने से बचना चाहिए, पानी के स्थानों से दूर रहना चाहिए। पानी जो है इनके लिए परेशानी देने वाला सबब बन सकता है। अब इसमें पीने का पानी भी आ जाता है। कई बार लोग थोड़े कहीं ऐसे जगह जाते हैं जहाँ शुद्ध पानी ना मिलता हो, थोड़ा मिलावट वाला पानी भी पी लेते हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनको पानी में थोड़ी भी तकलीफ आई, थोड़ा भी ऊँच नीच हुआ पानी की क्वालिटी में, तो पेट खराब होता है, पेट से संबंधित विकार होते हैं, एसिडिटी, गैस की समस्याएँ बढ़ती है। तो उस प्रकार की चीज़ें संभाल के रहना चाहिए। हेडेक होता है, इमोशंस बढ़ जाते हैं, तो वो मन के ऊपर में और आपके मस्तक पे जो है विपरीत परिणाम डालता है। वहाँ पे चीज़ों से थोड़ा संभाल के रहने की, बचने की जरूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। बात करूँगा हाथ में किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी हैं। पहले मैं जो है इनके लेफ्ट हैंड को ले लेता हूँ।
यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देखेंगे 20-21 के आसपास की आयु, 25 के आसपास की आयु में कुछ संभावनाएं बनती है, 40 की आयु के आसपास में कुछ संभावना बनती है, बाकी आगे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। अपॉर्चुनिटी की लाइनें कंटिन्यूस इस हाथ में तो नहीं है। इधर में भी आप देखेंगे तो 25 के आसपास में रेखा बन रही है, 30 के आसपास में एक इम्प्रेशन बन रहा है, आगे यहाँ पे इम्प्रेशन जो कि 40 के आसपास की आयु में दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उल्टा यहाँ पे रेखा थोड़ी कमज़ोर हो रही है जो लगभग 42 की आयु के आसपास का पीरियड, तो यहाँ पे थोड़ा संभाल के रहना है। स्वास्थ्य के मामले में कोताही करना परेशानी दे सकता है। हालांकि आप यदि लेफ्ट हैंड के अंदर में देखने जाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी जीवन रेखा में जो है इंटेंसिटी में कहीं फर्क नहीं आ रहा है। आयु की यदि आप बात करेंगे तो लगभग 74-75 के आसपास की आयु, एवरेज आयु भारत की जो है 70 वर्ष की आयु है, उसको क्रॉस करते हुए स्पष्टता के साथ में ये दिखाई दे रही है। ये लाइन यहाँ पे आ रही है तो 75 और 80 के बीच का रहेगा, 75 प्लस मे बी 77 एवरेज, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस प्रकार से 80 के आसपास जा रही है, लेकिन ये एक बीच में ब्रेक बन रहा है दोनों लाइनों के। इसके कारण में मिनिमम आयु मैंने जो कही है 75, 74, 75 के आसपास रहेगी, अधिकतम आयु 80, मीन ले लेते हैं 77 के आसपास की आयु स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। कर्म की रेखा बताती है स्टेबिलिटी है, अपने बलबूते पे जाते हैं और लगभग 58 की एज तक ये अपने बलबूते पे कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं। कर्म क्षेत्र में योग्यता है, पैसा कमाने की योग्यताएं हैं, अपनी योग्यताओं को कितना इस्तेमाल करेंगे इनके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पे भी इनडायरेक्ट आगे जाने के बाद में जो है इधर में भी देखेंगे यहाँ पे भी वही चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पे रेखा जो है वो इस प्रकार से डायरेक्शन चेंज कर रही है, यहाँ पे भी एक गैप आते हुए डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इधर में भी आप देखेंगे तो गैप आते हुए डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे इंडिकेट करता 50 के बाद का जीवन कुछ आपको आराम लेने की सलाह देता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दुमत नहीं है। आराम मतलब कुछ समय के लिए इनकम में फ्लक्चुएशन आ सकता है, जो लगभग 52-54 की आयु के आसपास का पीरियड है। बाद में 58 शायद अगर जॉब करेंगे तो रिटायरमेंट है। यहाँ पे भी आपके सोर्स ऑफ इनकम में कुछ कमियाँ आएंगी, सोर्स अलग होगा, इनकम थोड़ी डाउन होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है, लेकिन कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में जीवन में आखिरी समय तक आपको इनकम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लाइनें हैं, इंडिकेट करता है लॉन्ग टर्म के जो है सेविंग से आपको लाभ मिलता है। सूर्य के चित्र में भी 2 रेखाएं स्पष्ट तौर पर बनी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी देखेंगे तो 2 पैरेलल रेखाएं, जो यहाँ पे वाय का है बनता है, लेकिन बीच में गैप है, तो ये इंडिकेट करती है 2 प्रकार के स्किल निश्चित तौर पे अच्छे हैं। वाणी के ऊपर में अच्छा नियंत्रण है, क्योंकि ये लंबाई और बुध का पर्वत जिसका कॉम्बिनेशन सूर्य के साथ बना है, इसके कारण में निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो है वो एक लाभकारी चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही, जो फ़ायदा करा रही है निश्चित तौर पे, इसमें कोई दुमत नहीं है। माइंड की लाइन बात करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, कभी कभी बोलने में कटुता आती है, तो थोड़ा वाणी को मृदु रखें, थोड़ी मुलायम रखें, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि यहाँ पे स्वच्छंदता दिखा रही है। कभी कभी अपनी मर्जी दूसरे पे थोपने का प्रयत्न भी होता है, उस प्रवृत्ति से बचना है। अपनी मर्जी आप दूसरे पे थोपेंगे, सामने वाला हो सकता है कैसा है और किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, तो आप अपने दुश्मनों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं, तो उससे सावधान रहना है। आदमी को पहचान के फिर उसके हिसाब से आप यदि उससे मेंटल लेवल पर डील करेंगे तो वो आपको ज़्यादा फायदे की और ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ देता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ फॉगीनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं बाकी चिन्ह हटा देता हूँ ताकि चीज़ें रेखाएँ आपको अच्छे से दिखाई देगी, हाथ को समझने में आपको ज़्यादा बेहतर यहाँ पे चीज़ें जो स्पष्टता के साथ में दिखेंगे, तो उससे आप हाथ की रेखा को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे भी देखेंगे तो स्पष्ट रेखा है, इंडिकेट करती है स्वास्थ्य का मामला, स्वास्थ्य में अच्छाइयाँ रहने वाली है, लेकिन जहाँ पे इंटेंसिटी चेंज होती है वो इंडिकेट करती है कुछ ना कुछ परेशानियाँ विभिन्न समय पे आती रह सकती हैं, लेकिन रिकवरी सिस्टम बहुत तगड़ी है, तो कोई भी बीमारी परमानेंट आती भी तो फाइट करके आपके अंदर में अपने हेल्थ को रिस्टोर करने की योग्यताएं, क्षमताएं बहुत स्पष्ट तौर पे यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। 45 के आसपास की एज, 50 के आसपास की एज, 58 के आसपास की एज, इन एजेस में कुछ फाइनेंस से रिलेटेड परेशानियाँ आ सकती हैं, तो किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ में ना जाएं, उससे बचने का प्रयत्न करें। इवन आप यहाँ पे देखेंगे तो 35 के आसपास का भी पीरियड जो है कुछ
जो है बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने से रोकता है। थोड़ा सतर्क रहें, संभल के रहें तो ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की भी संभावना है यहाँ पे, तो आप देखिएगा और प्रयत्न कीजिए कि किस प्रकार से आप मल्टीपल इनकम कर सकते हैं। गुरु का क्षेत्र है तो खान पान का क्षेत्र, रेस्टोरेंट होटल का काम भी करते हैं तो निश्चित तौर पे फायदे की स्थितियाँ हैं। यहाँ पे मल्टीपल रेखाएं हैं, इधर में भी आप देखेंगे तो मल्टीपल रेखाएं, लेकिन कंटिन्यूस रेखा बुध की माउंट के ऊपर में नहीं जा रही है। घर से ही बिजनेस करें, कोई बड़ा धंधा करने को जाएंगे तो उतना अच्छे लाभ नहीं मिलेगा। वाणी से पैसा कमाने की योग्यता है क्योंकि बुध की उंगली काफ़ी अच्छी है, तो ऐसे लोग टीचिंग लाइन में जाते हैं, एजुकेशन लाइन में जाते हैं, जहाँ से बोलने से भी आप पैसा कमाने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो मल्टीपल इनके अंदर में जो है स्किल्स हैं, मल्टीपल योग्यताएं हैं, बहुत सारी योग्यताएं हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से वी बन रहा है यहाँ पे, ये इंडिकेट करता है अपना कोचिंग क्लास या छोटे लेवल पे कोचिंग का पैमाना साइड में काम करते हैं तो भी इनसे फ़ायदे की स्थितियाँ बन सकती हैं। तो कैपेबिलिटी बहुत है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसका यूटिलाइजेशन पूरा शायद नहीं हो रहा है, ऐसा मेरे को हाथ को देख के एक फीलिंग मिल रही है। फिर भी कंसर्न जो महिला है उनसे बात करूँगा और इस बारे में जानकारी अवश्य तौर पर लूँगा। और अगर कोई एडिशनल बात जो कि मेरे उस कन्वर्सेशन की बात निकलती है तो इसके लिए एडिशनल वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती है, बनाऊँगा, लेकिन संभावनाएँ कम है। मेरे हिसाब से जो कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन कम हो रहा है। यूटिलाइज करें, पैसा कमाने की योग्यताएं हैं, उसकी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करें। परिवार को सपोर्ट कर सकती, परिवार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल ग्रोथ में अपना एक बड़ा योगदान देने की क्षमता इनके हाथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो एक संभावनाओं से भरपूर हाथ है, संभावनाओं से जो है अर्निंग से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का आशीर्वाद जीवन में काफ़ी काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो गुरु के वलय कंप्लीट नहीं बने लेकिन वलय बने हुए, तो ऐसे व्यक्ति को ईश्वर की आस्था कभी कभी बड़े से बड़े मुश्किल में से इनको जो है बचाती है, बड़े से बड़े कष्टों का निवारण करती है। ईश्वर के आशीर्वाद इनके जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं और काम करते हैं। तो डेफिनेटली चीज़ें यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हाथ में योग्यताएँ काफ़ी हैं, संभावनाएं काफ़ी है। अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन बहुत सारी नहीं है, लेकिन जो 2 लाइनें हैं वो अपने आप में इनको आगे ले जाने के लिए मदद कर सकती है। स्पेशली मेरे हिसाब से 25-26 के आसपास का पीरियड जीवन की दशा दिशा को निर्धारित करके प्रोफेशनल लाइफ में इनको आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम लाइनें, कम लाइनें नहीं हैं, जितनी होना चाहिए उतनी सारी लाइनें एप्रोप्रिएट इंटेंसिटी के साथ में हाथ में अवेलेबल है। तो ये लाइनों के मामले में, संख्या के मामले में वन ऑफ द बेस्ट हाथ मानता हूँ। बहुत ज़्यादा लाइनें होना भी ख़राब होता है और बहुत कम लाइनें होना भी ख़राब होता है। एप्रोप्रिएट बैलेंस लाइनें, जिस प्रकार की जो आपकी प्राइमरी लाइन्स होती है, सेकेंडरी लाइन होती है, सपोर्टिंग लाइन होती है, सारी चीज़ें हाथ में इनके योग्य प्रचुर मात्रा में, जो बैलेंस मात्रा में होना चाहिए वो उपलब्ध है। तो उम्मीद करता हूँ कि अपनी सारी योग्यताओं को इस्तेमाल करेंगे, जीवन में अच्छी सफलता, अच्छी प्रसिद्धि को पाएंगे, अच्छे सामाजिक, पारिवारिक, वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हुए सफलता के उच्च शिखर की तरफ हमेशा अग्रसर रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ